तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम शुरू पर। तो जैसे कि कल एसएससी जीडी के मेडिकल समाप्त हो चुके हैं और अभी सबसे ज़्यादा जो मैसेज हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उन बच्चों के जिनको रीमेडिकल लगा है और रीमेडिकल में अनफिट कर दिए गए हैं, और वो बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। और दूसरे वाले वो बच्चे जिन्होंने का कुछ नाम में मिस्टेक हुआ है, किसी ने अपना जिला चेंज किया है, मतलब डॉक्यूमेंट में किसी ना किसी मिस्टेक से बाहर हुए हैं, तो उन बच्चों के भी मैसेज डले हैं कि भैया आप लोग हमारे लिए कुछ करिए। तो आप लोगों को हम पहले बता दें, जैसे कि सबसे ज़्यादा वो बच्चे हैं कलर ब्लाइंडनेस, उनको कलर ब्लाइंडनेस था, इसमें पॉइंट दे दिया गया और उसके बाद फिर उनको रीमेडिकल में अनफिट कर दिया गया। और एक भाई था जिसके मतलब जो नी आपका जो बैक है उस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे और मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी उसको परमानेंट अनफिट कर दिया गया। उसके बाद नौकनी वाले भी बहुत बच्चे हैं, मतलब 2-3 तरह के जो ऐसे बच्चे हैं। और सबसे मेन है कि जो बच्चे जो टैटू में भी अनफिट किए हुए हैं, और आप बच्चे बोल रहे हैं कि किसी सेंटर पर फिट किए हुए हैं बच्चे, किसी सेंटर पर अनफिट किए हुए हैं, तो आप लोगों को हम पहले, और सब बच्चे मतलब डॉक्यूमेंट वाले भी, तो कोई बच्चे बोल रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, कोई बच्चा बोल रहा है कि हम सीएमओ से मेडिकल करा के कोर्ट जा सकते हैं। तो देखो आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने पहले भी नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ होगा, तो नोटिफिकेशन में पढ़ा लिखा हुआ साफ साफ रहता है कि जो भी आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा वो हमारे ही रूल से होगा, आपके रूल से कुछ नहीं होने वाला है। तो और जो भी बच्चे आप लोगों को बता दें कोर्ट केस के मतलब समझ रहे हैं, आप लोगों को सबसे मेन बताए ना, सबसे ज़्यादा पागल बनाया जा रहा है इस वक्त जो भर्तियां हैं उनमें बच्चों के लिए। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लें, अब आप समझ सकते हैं जो CISF फायर की वैकेंसी है 1130 वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे फॉर्म डाले हैं, और एलिजिबिलिटी क्या है SSC GD, मतलब सेम प्रोसेस SSC GD का है। अगर इस भर्ती को SSC GD के साथ अगर आप 1130 प्लस कर देते तो इतने बच्चों को अलग से भटकना नहीं पड़ता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो जिन बच्चों को सेंटर पे ये किसी प्रॉब्लम में फिट कर दिया और किसी में अनफिट कर दिया, ऐसे ही डॉक्यूमेंट का इस सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट चला लिए और इस सेंटर पे आपके वो डॉक्यूमेंट नहीं चलाए। तो आप सोच सकते हैं बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन अपन लोग इसमें अब सही बात बताए ना तो अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। कितने बच्चे आप लोग इकट्ठे करोगे आप बताओ, और इतने बड़े मतलब आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो उनका है प्लेटफार्म, उनसे लड़ना अपने लिए कितना बच्चे आप इकट्ठे करके लड़ोगे। अभी जो 2018 वाले बच्चे हैं, आपको पता होगा, आप अपन से जो पहले वैकेंसी वाले बच्चे हैं 2018 की, वो बच्चे दिल्ली में कितने लाठी डंडे खाए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। वो तो मेडिकल फिट बचने थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे पाए वो लोग। तो अपन तो अभी सोचो किधर हैं। तो सभी बच्चों से हमारा यही कहना है, जैसे एक भाई है जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोल रहा, भैया हमारे लिए है ही नहीं, डॉक्टर से लिखवा लिया, उसने सब कुछ करवा लिया, उसको अनफिट कर दिया गया। ब्लैक स्पॉट वाला हो चाहे ईयर वाला हो, मतलब कुछ भी हो, एक बच्चे का ईयर में था, मतलब ऐसी कई प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम आई है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, किसी का थोड़ा सरनेम मिस्टेक हो गया है। देखो अगर अपनी तरफ से गलती है डॉक्यूमेंटेशन में तो आप कितना भी कोर्ट केस कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर बिना गलती के अगर बाहर निकाला है तो कुछ हो सकता है। पहली बात, अगर जिन बच्चों को बाहर निकाल दिया है, जैसे किसी बच्चे को जैसे कई बच्चे हैं जो अंदर भी हुए हैं, जिनको लगता है मतलब भ्रम रहता है मन में कि हमसे कुछ गलती हुई है और हमें फिट कर दिया गया है और हमारे डॉक्यूमेंटेशन अंदर चले गए हैं, तो क्या हमें वो फाइनल में रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे? तो ऐसा भाई नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में आप उधर गलती करके आए हैं तो आपको कॉल आ जाएगा। जैसे कि हमने पहले दिन रिव्यू किया था भोपाल से, तो आपको पता है जो नीरज भाई थे, तो उनका जो निवास था वो अपने पापा का निवास लगा के आ गए थे, और जैसे ही वो घर पर पहुंचे थे तो उनको तुरंत कॉल आ गया था कि नीरज तो हम अपना निवास लेके आओ और पापा का निवास इधर से लेके जाओ, मतलब पापा का निवास नहीं चलेगा। तो जिनको भी डाउट है, सबसे पहले वो बच्चे भ्रम से दूर हो जाए। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करके आए हैं तो आपके पास कॉल आ जाएगा, आपको ऐसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल हो चुका है और आप फिट है तो आपको भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उन बच्चों से हम बोलना चाहते हैं जिन बच्चों को किसी भी मतलब कई मतलब डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके मतलब एड्रेस गलत हो गया था लेकिन जिला एक था, उन्होंने पास कर दिया। और जैसे एक भाई है जिसने जिला ही बदल दिया। अब आप जैसे भोपाल के हैं और आपने रायसेन डाल दिया और रायसेन के भोपाल डाल दिया, तो आपको तो डॉक्यूमेंट में बाहर करेंगे ही, वो आपने सीधा सीधा जिला बदल दिया है, किसी ने अपना स्टेट बदल के रखा है, तो ऐसे बच्चे कब तक पास होंगे? और अभी सबसे ज़्यादा तलवार लटक रही है उन बच्चों पर जिनको आप समझ नहीं सकते। EWS वालों का हम बता नहीं सकते। देखो उन्होंने जो EWS वाले बच्चे हैं उनको भी जनरल में ले लिया है जिनका EWS मान्य नहीं हुआ है, तो जबकि उनकी जो कट ऑफ है वो गई होगी EWS के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं अभी वो जनरल में आ गए तो कितना नंबर, 2 से 4-5 नंबर तक का फर्क है, आप देख रहे होंगे जनरल और EWS में। तो अभी वो बच्चे कितने बाहर होने वाले हैं, अभी बहुत बच्चे बाहर होने वाले हैं। ऐसे ही जिनको भी जनरल में काउंट किया है और जिनकी मेरिट गई थी आपकी
ओबीसी के हिसाब से, तो उनको किधर किधर डालेंगे? अगर आपकी इनके हिसाब से मैच मेरिट ही नहीं कर रही थी तो आपको इधर तक बुलाया क्यों? आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई 68 और आपके नंबर थे 70 और आपको इधर बुला लिया मेडिकल के लिए, और वहीं आपकी जो जनरल की मेरिट गई वो 71 722, आप समझ सकते हैं किसी भी स्टेट में आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आपका ईडब्ल्यूएस इधर मान्य नहीं किया और आपको इधर जनरल में डाल दिया 70 नंबर लेके, जबकि इधर मेरिट गई थी आप 72। अभी उनको नंबर तो पता नहीं है किस बच्चे के कितने गए, उन्होंने केवल कैटेगरी से डाल दिया है, तो वो बच्चे किधर जाएंगे? उनके साथ भी नाइंसाफी होगी फिर। तो मतलब ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो भी प्रक्रिया में बहुत बाहर होने वाले हैं, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें वही समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने एक रिसर्च मतलब देखा पढ़ा उसके लिए कि मतलब ऐसे कई बच्चे हैं आप समझ नहीं सकते जिनकी ईडब्ल्यूएस के हिसाब से ही, मतलब आपको भी पता है फिजिकल की और मेडिकल की जो मेरिट गई है वो कैटेगरी वाइज गई है, SC ST OBC ईडब्ल्यूएस, और अभी जो जिन भी बच्चों का जो कोई सर्टिफिकेट नहीं रहा है उनको सबको जनरल में काउंट कर देते हैं, वो जनरल में पटक ही दे रहे हैं, जनरल में ही काउंट कर देते हैं। तो वो बच्चे भी अभी बाहर होंगे जब उनके नंबर नहीं आएंगे फाइनल मेरिट में, क्योंकि वो तो मेडिकल की लिस्ट से ही बाहर थे, उनका तो मेडिकल हो चुका है। बस आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बच्चे बाहर होने वाले हैं। अब बात करते हैं मेडिकल, तो देखो आर्मी के रूल अलग ही रहते हैं फोर्स के। जब वो मेडिकल फिट वाले बंदों को ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे तो अपन तो उन्होंने अनफिट करके दिया है अपने लिए। आप कितने भी बड़े डॉक्टर से लिखवा के ले जाओ, कितने भी बड़े डॉक्टर से, लेकिन जो आर्मी के अगर आपको डॉक्टर ने अनफिट कर दिया तो उधर से मतलब उन्होंने कुछ सोच के या उनके कुछ रूल रहे होंगे। हाँ, अगर आप दाग में उधर उनको अनफिट करना होगा, उनके रूल के हिसाब से अनफिट कर दिया, आपको कुछ भी नहीं हो। जैसे हमारा AMR के, तो इधर किसी सेंटर पर अनफिट भी कर सकते हैं, किसी पे फिट भी कर सकते हैं। तो सब डॉक्टर का अपना अपना एक अलग नजरिया रहता है। मैंने आपको पता है इससे पहले जो वीडियो डाला था 17 से 18 सेंटर कवर किए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं देखने को मिला है। और मेडिकल हमने पहले दिन से लास्ट दिन तक यही बोला था कि जो आपका मेडिकल है 80% 80 से 90% आपके डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि आपका डॉक्टर कैसा है। अगर आपके पास डॉक्टर अच्छा है तो आप मेडिकल फिट हो, अगर आपके पास डॉक्टर थोड़ा भी माइनर मिस्टेक है तो आप समझ नहीं सकते, जिधर पॉइंट नहीं लगना है आपके लिए थोड़ा सा घबराने के बाद आपको उधर पॉइंट लगा देता है। और सबसे मैंने अगर कलर ब्लाइंडनेस तो फ्लैट फुट में पॉइंट लग गया तो आप बाहर हो, और सबसे ज़्यादा पॉइंट तो लगे आई विजन के। तो हमारा सबसे यही कहना है, जो भी बच्चे सोच रहे हो तो हमारी तो सलाह ये है कि आप समय और पैसा बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। आप कई बच्चे हैं जिनकी आप हम समझ सकते हैं कि आपकी एज 23 हो गए हैं, आप जनरल वाले हैं, आपके 20-20 नंबर जाना है उन बच्चों के जिनको बाहर निकाला हुआ है। तो आप एक बार मतलब मन में सोचें आप किधर जा रहे हैं, आप किस बेस पे केस करेंगे। आपके पास अगर कोई बेस है, कोई मतलब एग्जैक्ट रीजन है कि हाँ रिजेक्ट किया है हमारे लिए, कोई आपके पास पर्पज है, मतलब आपके पास कोई कंफर्म रीजन होना चाहिए, पक्का रीजन होना चाहिए, तो आप एक बार अच्छे वकील से मिलें। हमारा तो यही कहना है। और कम से कम फिर एक बंदा ना इकट्ठा हो, 15 से 20 बंदे इकट्ठे हो, एक बार आप नोटिफिकेशन को SSCGD के पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही आप केस करें। हमारा तो यही कहना है, SSCGD नोटिफिकेशन को जितना भी हो सके एक एक शब्द रीड करके ही आप कोर्ट केस करें। अगर आपका उधर कहीं भी लगता है कि हाँ हमारे पास इन्होंने एक गलत रीजन से हमें बाहर किया है, तो आप ये कर सकते हैं एक बार। अगर नहीं है तो किसी बात पे केस बनता ही नहीं है भाई। और हमारा यही कहना है 23 हो गई है तो आप कोई सी भी और एग्जाम की, जैसे कि RPF आने वाली है उसमें 25 एज ली जाएगी, जैसे कि अभी SSCGD फिर से आने वाली है, UP पुलिस आने वाली है, हर स्टेट की मतलब वैकेंसियाँ आने वाली हैं। और आपको भी पता है सरकार है 2024 में चुनाव है तो भी कितनी वैकेंसियाँ लेके आएगी। तो आप सोच सकते हैं भले वो 2-4 साल में क्लियर करेंगे, उनमें धांधली होगी, लेकिन वैकेंसी आएंगी क्योंकि चुनाव है, अपन समझ सकते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कोई भी अपना पैसा और समय बर्बाद ना करे। अगर आपके पास कोई कंफर्म रीजन है तभी आप केस करें। हम तो आपको पता है स्टार्टिंग से जो भी बोलते हैं हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा बेस रहता है उसी पे बोलते हैं। हमारे पास बहुत बच्चों की मैसेज डले हैं, भैया आपके पास अगर कोई भी बच्चा केस कर रहा हो तो हमें बताएं। हम क्यों बताएं, आपका समय बर्बाद क्यों करें। आपके पास अगर आपने डॉक्यूमेंट में मिस्टेक की है तो आपको बाहर करेंगे, आप कितना भी कोशिश कर लें। और कहा मेडिकल की बात, तो आप एक बार उनका नोटिफिकेशन पढ़ लें। हमारा आप लोगों से यही कहना है कि समय बर्बाद कोई भी ना करे। और सबसे मैंने आप एक बार 2018 के बच्चों से मिले, हम उनसे मिले हैं तो हम कोर्ट केस में भी अब इसलिए सलाह नहीं देना चाहते कि आप क्यों कोर्ट में ना पढ़ें, कोर्ट केस में क्यों ना पढ़ें। वो कितना लड़े हैं 2018 वाले। और आपको बता 2018 तो ठीक है, अग्निवीर वालों से तो पूछो जिनको मेडिकल फिट, रनिंग फिट सब कुछ हो गए, 2.5 साल से अपना 1-2 लाख रुपए खर्चा किया उन्होंने बाहर पढ़ के, उसके बाद भी उनका एग्जाम नहीं हुआ, डायरेक्ट भर्ती ही रद्द कर दी गई। तो आपका तो इतनी प्रोसेस में भी आप आ चुके हैं, तो किस बेस पे आप केस करने की सोच रहे हो। आप कैसे किन लोगों से लड़ने जा रहे हैं सोचो। आप उधर किसी की भी नहीं सुनते हैं, वो अपना एक अलग फिर से रूल पास कर देंगे। सरकार है भाई,
कुछ नहीं कर सकते अपन लोग। हमारा तो यही कहना है कि आप समय और पैसा बर्बाद ना करें। अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट रीजन है, पैसा है, समय है, तो आराम से कोर्ट केस कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जो हमारी राय आप लोग जान रहे थे कि भैया हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमने वो अपनी राय बता दी है। और हमसे अगर कोई भी गलती हुई हो और कोई भी शब्द हमने गलत बोला हो, अगर आपको लग रहा हो बुरा वीडियो में, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमने अपने तीनों जो इंस्टाग्राम और आपका टेलीग्राम और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।